Hello everyone, this is Rahul Meena. Welcome you all in the official YouTube channel of ADA 24/7 Regulatory Body General. सो दोस्तों, चैलेंज ऑफ द डे की सीरीज का आज डे 8 है और आज भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो आइए जरा सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि अपकमिंग क्लासेस और वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग तो आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ऐप होना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे फीचर्स है इसमें, काफी सारा फ्री कंटेंट आपको मिलता है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको थोड़ा टाइम देंगे, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना उसको, और उसके बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन आपके साथ, आराम से रीड करिए इसको, ठीक है। जितना टाइम आपको दे रखे हैं उसमें इतना टाइम आपको इसलिए दे रहे ताकि आप इसको प्रॉपरली रीड कर पाओ, राइट। और वीडियो को पॉज करके ट्राई करना कि आप इसको सॉल्व भी कर पाओ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए विलेज, ओके, सो टाइम फिनिश, आई थिंक वी शुड स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, है ना। चलिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करते रहिए, है ना, और उसके बाद में फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दे रखा आपके बस में क्या, स्टडी द फॉलोइंग डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। 3 इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड थर्ड आर गिवन बिलो। 3 इक्वेशंस हमारे पास है यहाँ पे। पहली इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से वेरिएबल के फॉर्मेट में, दूसरी भी आपके पास है, तीसरी भी हमारे पास दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे नोट्स दे रखे हैं कि m is 10% ऑफ n, वन रूट ऑफ द इक्वेशन 1, जो मतलब पहली इक्वेशन है उसका एक रूट जो है वो कुछ इसके बराबर है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो उसका एक रूट निकल कर आएगा, ठीक है। और हमें रिलेशन बताना है पी क्यू आर के अंदर। तो मतलब बेसिकली हमें इन तीनों इक्वेशन में जो पी क्यू आर है उसकी वैल्यू को निकल के कंपेयर करना है, ठीक है। तो सुनिए, हम लोग शुरुआत यहां से कर लेते हैं। सर, सबसे पहली लाइन, अगर इस वाली लाइन को अगर डिकोड करें तो m is 10% ऑफ n, तो मतलब ये जो m है, m कितना है, n का 10% है, तो 10% का मतलब क्या होगा, 1/10 होगा आपके पास, है ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं उसको, ओके। तो या तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि n इजिकल टू कितना हो गया, 10m हो गया हमारे पास में, n इजिकल टू कितना हो गया, 10m हो गया, ठीक है सर। दूसरी चीज की हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिकोड कर लें ताकि पहली वाली इक्वेशन का ना एक रूट निकल जाएगा हमारे पास, है ना, एक रूट हमारे पास आ जाएगा वहां से। चलो देखो, 28.56%। सो आई थिंक दोस्तों आपको ये पता होगा कि 1/7 कितना होता है, 1/7 कितना, 14.28 होता है। 1/7 कितना होता है, 14.28। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनसे फ्रेंडली होना जरूरी है आप लोगों को। तो 1/7 कितना हो गया, 14.28%। अगर अपन 14.28% को 2 से मल्टीप्लीकेशन कर लें, है ना, तो ये कितना बनेगा, 28.56 बन जाएगा, राइट। तो इधर भी 2 का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। अल्टीमेटली बात यह है कि सर इसका अगर हम फ्रैक्शन फॉर्मेट देखेंगे सो दैट शुड बी 2/7, और इसको मल्टीप्लीकेशन किससे करना है, 231 से, और 59 मुझे माइनस करना है। तो मुझे पहली वाली जो इक्वेशन है इसका एक रूट मिल जाएगा, ठीक है। 7 से कैंसिल करते हैं सर, 7 कितना हो गया, 21, 22 और 23 2 बचा, फिर 7 कितना हो गया, 21 हो गया। अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बनेगा 66, क्या बन गया, 66, और माइनस करना 59। तो 15 इन 1 करेंगे 60, और फिर 6 जाना मतलब 7, ठीक है। तो ये जो पहली वाली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, इसका एक रूट क्या है, 7 है ना, एक रूट क्या है इसका, 7 है। अब देखिए, अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन है, किसी भी तरह की इक्वेशन है, अगर आपके पास उसके रूट्स है, दैट मीन्स कि वो रूट जो होंगे ना वो उस इक्वेशन को प्रॉपरली सेटिस्फाइड करेंगे, पूरी तरह से सेटिस्फाइड करेंगे। सो अगर 7 जो है इस पहली इक्वेशन का एक रूट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक काम करते हैं, वैल्यूज को पुटअप करते हैं यहाँ पे। तो वैल्यूज को अगर हमने पुटअप किया इसके अंदर तो क्या बनेगा, ये सर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक रूट अगर है तो बिल्कुल इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। और ये कितना हो जाएगा, m इंटू पी, पी के प्लस पे कितना रख दोगे आप लोग, 7, तो हम इसको 7m लिख दें इस तरह से, है ना। फिर माइनस कितना हो गया, n माइनस कितना हो गया, 2, और इजिकल टू कितना बना, 0 बना आपके पास, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 7 से कितना बन गया, 49 बन गया हमारे पास, 7 7 से कितना बन गया, 49, और ये हमारे पास हो गया 7m माइनस। एक बात मुझे बताइए, ये जो n है, n की वैल्यू को अपन क्या रख सकते हैं, 10m रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 10m। तो ये अपने पास हो जाएगा कितना, 10m माइनस कितना हो गया, 2 इजिकल टू कितना हो गया, 0। ये हमारे पास कितना हो गया, 49 माइनस कितना हो गया, 7m
माइनस कितना कर लोगे आप इसको 10m कर लीजिएगा, और माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस का 2 बन जाएगा, और इजिकल टू कितना आएगा 0। ठीक है, चलिए एक बात मुझे बताइएगा, अगर 49 को और 2 को अगर जोड़ लें तो ये बनेगा 51, ये 51 बन जाएगा, इज इक्वल टू अगर आपने इसको और इसको जोड़ लिया आराम से तो 17 बनेगा ना, उधर जाके कितना हो गया 17m, है ना। तो अगर मैं m की वैल्यू अगर निकालूं यहाँ से तो 17 से कितनी बार जाएगा, 3 बार चलेगा, तो 3 हमारे पास निकल कर आ गया ऐसे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आना चाहिए। चलिए अब देखो यहां पर आपने m की एक वैल्यू निकाल दी है, मतलब m की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। ठीक सर, ओके, अब जरा n की वैल्यू निकाल लें। खैर n की वैल्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ से कि सर m अगर निकल गया तो n तो निकल ही जाना है। तो n की वैल्यू अगर निकालते हैं आप लोग, कहाँ से निकालोगे n की वैल्यू, इस वाले पार्ट को यूज करके, इस वाले पार्ट को। ठीक है, तो m अगर आपके पास कितना है 3 है, तो 3 को रखोगे तो n कितना निकल जाएगा, 30 हो जाएगा। n आपके पास कितना निकल कर आएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसके अपन दोनों रूट्स निकाल सकते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन के हम दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। सर दोनों रूट्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मैं कहूं आपसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स मान लीजिए हम सपोज कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, है ना, कि मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है तो इसके रूट्स अल्फा और बीटा अगर मैं कंसीडर करूं तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा इसमें, इसमें सम ऑफ रूट्स होगा माइनस का b बाय a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। डन है, और वहीं पर अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात कर ले तो अल्फा इंटू बीटा जो होगा हमारे पास वो कितना बनेगा, c बाय a होगा, मतलब कांस्टेंट टर्म रहेगी हमारे पास डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। समझ में आया सर, इसका यूज क्या है यहाँ पे, इसका यूज इस इक्वेशन में अपन कर सकते हैं। कैसे समझिएगा, देखो अगर मैं पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करूं, है ना, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो मेरे पास ना इसका एक रूट तो है है ना, और मैं यहां से सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूं। लेट सपोज कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर जाएं, हम किस पर जाएं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पर जाएं पहली इक्वेशन के लिए, समझिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं मतलब अल्फा इंटू बीटा अगर हम लोग देखें इस तरह से, मान लीजिए अपन ऐसा मान लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहां पर कितना बनेगा, यहां पर कितना बनेगा आपके पास में, देखिए आप लोग ना n की वैल्यू को उठा के यहां रखोगे, सर n की वैल्यू को अगर रखेंगे तो 30 बनेगा, और 30 में से 2 माइनस करना है। देखो n की जगह पर कितना रखोगे, 30 रखोगे, और 30 माइनस 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 28 बनेगा। मतलब ये वाला जो डेटा है वो माइनस का 28 आएगा आपके पास। समझ में आ रहा है, m कितना होगा आपके पास में, m3 है, तो ये माइनस का कितना बनेगा, 3p बन जाएगा इस तरह से, और ये p स्क्वायर बनेगा। मतलब आपकी जो क्वाड्रेटिक बनेगी ना वो कुछ ऐसे बनेगी, राइट। ठीक है, तो देखो ये बड़े आराम से बन जाएगा काम। ये क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किसमें होगा सर, माइनस का 28 आएगा। क्या होगा, माइनस का 28। अब देखिएगा एक रूट हमने 7 कंसिडर किया, इसका एक तो दे रखा 7 मान लो, ये हो गया, और दूसरा हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से यार, है ना। तो सर दूसरा रूट अगर निकालते हो ना आप इसका, तो वो हो गया मेरे पास कितना, माइनस का 4। क्या हो गया मेरे पास, माइनस का 4। बात आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए सभी को, राइट। तो मतलब पहली वाली जो इक्वेशन इसके दोनों रूट्स हमने निकाल दिए हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के जो p वाला पार्ट है इसके दोनों रूट्स हमारे पास निकल चुके हैं, एक तो बनेगा 7 और दूसरा बनेगा माइनस का 4। क्लियर बात है ना। चलिए तो इस पर अपन थोड़ा सा मतलब देखते हैं कि भाई ये वाला पार्ट तो अपने पास आ चुका है सर, ये वाला हो चुका है ना। अब जरा दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं दोस्तों, है ना, दूसरी इक्वेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सेकंड इक्वेशन को अगर देखेंगे तो हमारे पास m भी है और n भी है। तो m कितना है, 3 है, n कितना है, 30 है। ये 3 और 30 थोड़ा आगे चलते हैं, है ना। तो m की वैल्यू, जस्ट अ मिनट, हाँ हम m की वैल्यू जानते हैं कि सर m की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 3 निकाली है, और n की वैल्यू कितना निकल गई, 30 निकल गई अपने पास, है ना। चलो इधर आ जाओ। तो सुनो, अगर मैं यहां पर रख दूं इसको, अगर मैं यहां रख दूं तो यहां रख देंगे क्या बनेगा आपके पास में, आप बोलोगे q का स्क्वायर हो जाएगा सर, ये कितना होगा, q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर देखिएगा अगर यहां पर आपने m को रखा मतलब 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3, है ना, 4 इंटू 3 माइनस का कितना 1 और फिर q है, तो 4 3 कितना होगा 12, 12 में से एक जाएगा तो कितना बनेगा 11 बनेगा, 11q। तो मतलब ये हमारे पास कितना आएगा, 11q हो जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू आप कितने रखोगे, 30 रखोगे यहाँ पर, तो 30 माइनस कितना कर लेंगे, 2 कर लेंगे हम लोग, है ना। तो मतलब ये कितना आएगा, प्लस का 28 आ जाएगा, और प्लस का 28 बराबर कितना आएगा, 0 आ गया। अब देखो इसके ना 2 फैक्टर बना सकते हो बड़े आराम से, बहुत आराम से आप इसके 2 फैक्टर बना सकते हो, समझ रहे हो। तो आप क्या बोलोगे, सर 7 और 4 बना ले क्या, क्योंकि 7 और 4 क्या हो गया, 11 हो गया, 7 4 कितना हो गया, 28 हो गया, डन है।
तो सर क्यू के जो रूट्स निकल कर आएंगे ना अपने पास, क्यू के जो रूट्स बनेंगे वो कितने कितने बनेंगे, एक बनेगा -7 और दूसरा बन गया -4। इजी, बहुत आराम से बन गया, है ना। चलो सर इसको देख लेते हैं जरा, बिल्कुल देख लेते हैं इसको भी। तो देखिएगा हमें पता है कि सर इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये बनेगा r², क्या बनेगा हमारे पास, r² बन गया, ठीक है, माइनस का, अब यहां पर कितना 6m + r, तो देखो 6m तो है, तो 6 इंटू, अब ये जो m है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी 3 है ना, प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये r आपका इधर बनेगा बाहर, तो 6 3 18 और कितना हो गया 19, तो आप बोलेंगे माइनस का 19 r हो गया हमारे पास, ठीक है सर। फिर अगर यहाँ की बात कर लोगे तो ये 30 है दोस्त, है ना, 30 है, तो 3 इंटू कितना होगा 30 n की वैल्यू, और माइनस कितना कर लोगे 2 कर लोगे आप लोग, तो ये कितना हो गया 90 तो होगा, और 90 में से 2 माइनस कर लो, समझ रहे हो, तो ये 88 बनेगा दोस्त, क्या बनेगा प्लस का 88 बनेगा आपके पास में, और 88 बराबर कितना हो गया 0 हो गया आपके पास, समझ में आया। यहां से हम इसके 2 फैक्टर निकाल सकते हैं। अब 2 फैक्टर कैसे बनेंगे, तो आप लोग बोलोगे सर देखो एक तो 11 बन जाएगा और दूसरा मैं 8 बना लूंगा, तो देखो दोनों नेगेटिव के होंगे, तो ये बन गया, मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाएगा, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो अगर हम लोग r के रूट्स अगर बनाएंगे तो सर r के रूट्स क्या क्या बनेंगे, प्लस का 11 बनेगा और प्लस का 8 बन जाएगा। तो दोस्तों ये रूट्स निकल चुके अपने पास सारे के सारे, है ना। हम लोग जो है पहली इक्वेशन के ऑलरेडी निकाल चुके थे 7 और -4, तो जो पहली इक्वेशन थी मतलब p के जो रूट्स थे हमारे पास, है ना, वो कौन कौन से थे, वो था आपके पास कितना 7 और था -4, है ना। नाउ लेट्स कंपेयर देम। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इनको, है ना। क्वेश्चन इजी था नो डाउट, बट थोड़ा सा आप बोल सकते हो हल्का सा लेंदी था, जो हमारे मेंस के एग्जामिनेशन में या फिर ग्रेड बी के अंदर इस तरह की चीजें पूछ ली जा सकती है, ठीक है। चलो तो दोस्तों ऑप्शंस में क्या क्या हटा सकते हो आप, किसी का इक्वल वाला पैटर्न लग रहा है क्या, कोई इक्वल वाला पैटर्न लग रहा है क्या, नहीं सर, मतलब पहला वाला ऑप्शन कभी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, हमारा ये आंसर भी नहीं हो सकता, इसको भी हटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो ऑप्शंस बचे उनको देखो जरा, देखो आर आपके पास क्या है, आर ग्रेटर है क्या, आर ग्रेटर है क्या कहीं पर, है ना, हाँ सर आर तो ग्रेटर है नो डाउट, तो आर ग्रेटर है मतलब आर से ग्रेटर क्यू है क्या, आर से ग्रेटर है क्या क्यू नहीं, तो मतलब ये वाला नहीं हो सकता, इसको हटा दो। अब ये बचे अपने पास, सर आर ग्रेटर है, हाँ आर तो ग्रेटर है अपने पास, है ना, तो अपन ये देखो आर को अपन पहले रखते थे, पी को और क्यू को, तो एक काम करो इधर रखो आर, ये हो गया पी और ये हो गया आपके पास क्या क्यू। अब ऑप्शन से देखो और इनको अरेंज कर लो। सबसे पहले पी और क्यू को देख लीजिए आप लोग, पी और क्यू। तो सर देखो पहले 7 का कंपैरिजन हम किसके साथ करेंगे, 7 के साथ करेंगे। तो जब 7 को आप 7 से कंपेयर करो तो बड़ा कौन होगा, 7 को जब -7 से कंपेयर करोगे तो बड़ा कौन होगा, पी बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे सर पी इक्वल है, बड़ा ग्रेटर है, ठीक है। फिर 7 को -4 से कंपेयर करोगे, 7 को आप -4 से कंपेयर करोगे तो अब भी कौन है, यही बड़ा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या करा, -4 को कंपेयर किया, -4 को आपने -7 से कंपेयर किया, तो नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होती है ना, क्या होती है, नेगेटिव में छोटी वैल्यू बड़ी होगी, तो दैट मींस कि अभी भी कौन बड़ा होगा, -4 ही बड़ा होगा, मतलब p ही बड़ा होगा। फिर आप इस -4 को इस -4 से कंपेयर करोगे तो दोनों बराबर है ना, तो आप इसको इक्वल कर सकते हो इस तरह से, डन है, ठीक है सर। अब इसको देखते हैं जरा, तो यहां पर अगर देखोगे आप लोग, देखो इसकी दोनों वैल्यू नेगेटिव की है, इसकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव की, सीधी सिंपल बात है, आर मस्ट बी ग्रेटर, आर को बड़ा होना चाहिए यहां से, है ना। तो आपका जो आंसर बनेगा ना ऑप्शंस के थ्रू, आपका जो आंसर बनेगा ना आर ग्रेटर पी, पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, तो दैट मीन्स कि ये आपका आंसर इसमें बनना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, है ना, था थोड़ा सा चैलेंजिंग, राइट। चलिए तो एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था हमारे पास, है ना, तो हमने सबसे पहले शुरुआत करी इन इक्वेशंस के थ्रू, m जो था m 10% था n का, हमने उसको बनाया पहले इक्वेशन के फॉर्मेट में और इसको सॉल्व किया, क्योंकि यहां से हमारे पास इस इक्वेशन का एक रूट निकल कर आ गया, तो वो रूट निकल गया। अब जब वो रूट निकला है तो वो रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, उसने सेटिस्फाइड किया इसको, तो यहां से हमारे m और n के फॉर्मेट में इक्वेशंस बनी, वैल्यूज हमने यहां से इसमें पुटअप कर ली, तो m और n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, m और n की वैल्यू निकली, है ना। उसके बाद में हमने इसके दोनों रूट्स निकाल दिए जो कि 7 और -4 बन गए। m और n की हेल्प से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, जो कि अपन ने आगे सॉल्व किया है, कहां पर सॉल्व किया हम लोगों ने इसको, यहां पे, ठीक है। इसके रूट्स निकाले एज इट इज, फिर हमने इस इक्वेशन को रखा सॉल्व किया और यहां से इसके दोनों रूट्स निकाले और फिर हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह की क्लासेस आपको इन फ्यूचर और भी मिलती रहेगी, है ना, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट जरूरी रहता है किसी के भी लिए, है ना। मतलब देखो फैकल्टीज को, बच्चों का सपोर्ट जरूरी है ना। आप इसको शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, जहां कहीं भी आप लोग शेयर कर सकते हो, और अपने फीडबैक जरूर शेयर किया करो, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर किया करो कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक, और किस टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चंस आप लोग चाहते हो।
ये सीरीज आपकी रेगुलर चलती रहेगी आपके एग्जामिनेशन तक। हम डेली बेसिस पर कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके साथ डेली डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और एक चीज कि अगर आपको किसी पेड बैच में एडमिशन लेना है अड्डा 24/7 पर, तो एक छोटा सा रेफरल कोड हमेशा ध्यान रखो, है ना। एक प्यारा सा रेफरल कोड आपको यूज करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट्स। द रेफरल कोड शुड बी Y710। इस रेफरल कोड को यूज करके आप अड्डा 24/7 पर किसी भी पेड बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा इसको। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।